देर लगी आने में तुमको, शुक्र है आए तो सही। फिल्म विजय पथ के गाने के ये बोल हैं और फिट बैठ रहा है इन दिनों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर। फिट इसलिए बैठ रहा है क्योंकि देर से ही सही लेकिन कोरोना वैक्सीन सेंटर पर दोनों भाई आए, वैक्सीन लगवाए और सभी को सुरक्षित कर गए, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट कर गए। अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आखिर क्यों कोरोना की वैक्सीन शुरुआत में नहीं लगा रहे थे, ये तो वही जाने। हालांकि अखिलेश यादव ने जब वैक्सीन को लेकर अपनी बात कही थी उस वक्त तेज प्रताप यादव विंध्याचल पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो कि है। वहां पर उनसे जब वैक्सीन को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने बोला था कि पहले पीएम मोदी लगवा लें, योगी लगवा लें, मीडिया वाले लगवा लें, हम बाद में देखेंगे। खैर, वजह क्या है ये दोनों भाई जाने। लेकिन अब वैक्सीन लगवा चुके हैं तो सियासत में एक विराम लग गया है। हालांकि इससे ठीक पहले बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी वाले एक अफवाह के जरिए यह समझाने की कोशिश कर रहे थे दोनों भाइयों को कि जो मार्केट में अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप वैक्सीन लगवाइए, प्रजनन शक्ति कम नहीं होगी। क्या मुद्दा है आपको हम दरअसल समझाते हैं अच्छे से। बीजेपी बिहार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी को अफवाहों से बचते हुए कोरोना का टीका लगवाना चाहिए, देश दुनिया के वैज्ञानिकों का विश्वास करना चाहिए कि इस टीका से मर्दानगी नहीं जाती और यौन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। तेजस्वी स्वयं टीका लगवाएं और अपने परिवार और समर्थकों को भी टीका लगवाने के लिए कहें, ऐसा भी कहा था। साथ ही कहा था कि टीका लेते हुए तस्वीर इंटरनेट पर डालें ताकि लोग उनसे प्रेरित होकर टीका लगवा सकें। ये राम सागर सिंह है जो कि बीजेपी बिहार के प्रवक्ता है। इन्होंने तेजस्वी यादव को समझाया था कि प्रजनन शक्ति कम होने के जो दावे किए जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद वो फर्जी है, आप वैक्सीन लगवाइए, डरिए मत। एक तरह से ये इशारा किया गया था तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी की ओर से। खैर, अब जब ये मुद्दा उठा तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पलटवार किया, जमकर सुनाया और यहां तक कि कह दिया कि बीजेपी की मानसिकता ठीक नहीं है। ये तो खैर हुई बात राजनीति की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रजनन शक्ति कम होने वाली बात कहां से आई? कोई सपना आया था या कोई और मामला था? दरअसल मार्केट में असली में इस तरह की अफवाहें चल रही है कि कोरोना की वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो प्रजनन शक्ति कम हो जाएगी, नपुंसक रह जाएंगे, ऐसी बातें कही जा रही है मार्केट में। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर जो दावे किए जा रहे हैं तब तो इस दावे के अनुसार तो वो लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो अलग है। खैर, सच्चाई क्या है इसे स्पष्ट किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना की कोई भी वैक्सीन पुरुष एवं महिलाओं की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। जब पोलियो वैक्सीन आई थी और भारत के साथ दूसरे हिस्सों में भी दी जा रही थी, उस वक्त भी ऐसी अफवाहें फैली थी कि जिन बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है आगे चलकर उन बच्चों की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की गलत सूचना एंटी वैक्सीन लॉबी फैलाती है। हमें यह जानना चाहिए कि सभी वैक्सीन को कड़े वैज्ञानिक अनुसंधान से गुजरना पड़ता है, किसी भी वैक्सीन में इस तरह का कोई बुरा असर नहीं होता। पूरी तरह से आश्वस्त किया जाता है कि इस तरह का कुप्रचार लोगों में गलतफहमी पैदा करता है। मुख्य ध्यान खुद को कोरोना वायरस से बचाना इस वक्त है, अपने परिवार और समाज को बचाना है, लिहाजा सभी को आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। देखिए, पहली बार ये नहीं है जब कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए गए हो, कहा गया हो कि जो वैक्सीन लगवा रहा है उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। इससे पहले भी ऐसे दावे बहुत किए गए हैं और न्यूज़ तक ने इन दावों की पड़ताल फैक्ट चेक के जरिए की थी और आप तक इसकी सच्चाई लेकर आए थे। हम बताए थे कि जो दावे चल रहे हैं सब के सब फर्जी हैं, फिजूल के हैं, इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब फिर से बाजार में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस पर स्थिति साफ की गई है, टिप्पणी साफ तौर पर की गई है कि कोरोना वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो,
प्रजनन क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।